Hello dear students, good morning to you all. You are most welcome in my YouTube channel. Dear students, आज हम लोग बात करेंगे कोरोना पैंडमिक की वजह से आपके क्लास 12th की इंग्लिश कोर एंड इलेक्टिव के सिलेबस में कुछ पॉइंट्स को रिड्यूस किया गया है, कुछ टॉपिक्स को हटा दिया गया है, जिससे कि एग्जामिनेशंस में आपको क्वेश्चंस नहीं पूछे जाएंगे। रिड्यूस टॉपिक आपको नहीं पढ़ना है, तो उसी न्यू रिड्यूस सिलेबस के बारे में हम लोग बात करेंगे। एंड टुडे आई विल डिस्कस अबाउट न्यू रिड्यूस सिलेबस ऑफ क्लास 11th इंग्लिश कोर। तो कोर के बारे में आज हम लोग बात करेंगे। नेक्स्ट यूट्यूब में वीडियो में जो है आपको मैं इंग्लिश इलेक्टिव के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए बात करते हैं डियर स्टूडेंट्स, आपका जो सिलेबस है क्लास 12th का इंग्लिश कोर का जो रिड्यूस्ड है, तो कौन कौन से टॉपिक उसमें आपको पढ़ना है, कौन कौन से नहीं पढ़ना है। क्योंकि मैंने इसके लिए आपके सारे नोट्स जो है मैं आपको प्रोवाइड कर दिया था टेक्स्ट बुक से रिलेटेड, तो उसमें से जो चैप्टर आपको नहीं पढ़ना है, जिससे क्वेश्चन से नहीं पूछे जाएंगे, उसको आपको बिल्कुल छोड़ देना है, उसे नहीं पढ़ना है, उसकी तैयारी आपको नहीं करनी है। राइट नो। तो बात करते हैं। तो आप यहाँ देख सकते हैं डियर स्टूडेंट्स, ये आपका जो फर्स्ट टॉपिक आता है वो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है। तो डियर स्टूडेंट्स, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आपके सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस में यहाँ पर आप देखते हैं कि 20 मार्क्स का कॉम्प्रिहेंशन दैट मीन्स पैसेज होता है, जिसमें से एक लॉन्ग पैसेज होता है और दूसरा शॉर्ट पैसेज होता है। लॉन्ग पैसेज आपको 12 मार्क्स का और शॉर्ट पैसेज जो है वो 8 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो पैसेज आपको यहाँ पर पढ़ना है, पैसेज को हटाया बिल्कुल नहीं गया है। तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आप यहाँ पर देख रहे हैं, यस है, दैट मीन्स आपको पैसेजेस से क्वेश्चन पूछा जाएगा। पैसेजेस से रिलेटेड आपको जो तैयारी है वो पूरी कर के रखनी है। नेक्स्ट में आप देखेंगे नोट मेकिंग एंड समरी राइटिंग। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम लोग देखते थे कि जो आपका शॉर्ट पैसेज जो होता था उसमें से क्वेश्चंस क्या पूछता था, तो एक नोट मेकिंग, नोट बनाने के लिए बोलता था, और उस पैसेज से रिलेटेड जो है वो शॉर्ट समरी लिखने के लिए बोलता था। ठीक है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो सेकेंड टाइप जो क्वेश्चन है, जो पैसेज है, वो आपको नहीं पढ़ना है। ठीक है। तो पैसेज तो पढ़ना है, लेकिन ओनली यू हैव टू रीड लॉन्ग टाइप पैसेज। ठीक है। तो 12 मार्क्स का जो लॉन्ग पैसेज होता है उसी को आपको तैयार करना है। शॉर्ट पैसेज में भी आपको यहाँ पर नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि यहाँ पर लिख दिया है नोट मेकिंग एंड समरी राइटिंग जो है वो आपको यू हैवंट स्टडी। राइट नो। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे शॉर्ट कंपोजिशन। तो शॉर्ट कंपोजिशन में डियर स्टूडेंट्स, जैसे हम लोग राइटिंग स्किल भी बोलते हैं, राइटिंग सेक्शन बोलते हैं, तो राइटिंग सेक्शन में आप देखेंगे कि शॉर्ट कंपोजिशन में आपका आता था, राइटिंग सेक्शन में जो है आपका पैसेज हो गया 20 मार्क्स का, जिसमें से आपको शॉर्ट पैसेज 8 मार्क्स का नहीं पढ़ना है। नेक्स्ट नंबर जो है वो 35 मार्क्स का जो आपका आता है वो राइटिंग सेक्शन से आता है, जो कि आप देख रहे हैं लेटर राइटिंग और शॉर्ट कंपोजिशन है। तो जिसको दो पार्ट में ये डिवाइड कर दिया है सिलेबस में, लेकिन वो सेम चीज़ है। ठीक है। तो शॉर्ट कंपोजिशन में आपका नोटिस हो गया, तो नोटिस 5 मार्क्स का आता है, ये आपको पढ़ना है। नोटिस आपको पूछे जाएंगे 5 मार्क्स का, ये आपको पढ़ना है, तैयारी रखना है। अब इसी में आप देखेंगे कि एडवर्टीजमेंट, पोस्टर मेकिंग और इन्विटेशंस एंड रिप्लाईज जो है, ये आप अभी तक इससे क्वेश्चंस कभी भी नहीं पूछा गया है, पूछा गया है। तो इस चीज़ को हम लोग ध्यान रखेंगे कि इससे कोई फ़ायदा हम लोगों को नहीं है। ठीक है, क्योंकि अभी तक क्वेश्चन इससे पूछा नहीं गया है। ठीक है। तो आपको क्या करना है कि जो राइटिंग लेटर में है, पहला नंबर सेक्शन नोटिस, अभी तक हम लोग नोटिस ही पढ़ते आए हैं, नोटिस का ही प्रिपरेशन करते आए हैं। तो अभी भी इस न्यू रिड्यूस सिलेबस में भी आपको नोटिस को पढ़ना है,
बाकी जो इसके अलावे एडवर्टीजमेंट, पोस्टर मेकिंग, इन्विटेशन एंड रिप्लाइज है, ये बिल्कुल आपको टच भी नहीं करना है, क्योंकि वो अभी तक ना पूछा है और ना ही इस वर्ष भी आपको नहीं पूछेगा। सिर्फ और सिर्फ नोटिस आपको तैयार रखना है। तो शॉर्ट कंपोजिशन हो गया, ये 5 मार्क्स का यहाँ से पूछा जाता है। नेक्स्ट आप देखेंगे लेटर राइटिंग। तो लेटर राइटिंग में डियर स्टूडेंट्स अब बचता 30 मार्क्स का। तो लेटर राइटिंग में 30 मार्क्स में से आपका हो गया कि आप देख रहे होंगे लेटर्स टू एडिटर, ठीक है। तो लेटर टू एडिटर्स, ऑफिशियल लेटर्स, बिजनेस लेटर्स, लेटर्स ऑफ जॉब। तो यहाँ पर बिजनेस लेटर्स आपको और लेटर्स ऑफ जॉब जो है, यह लेटर्स ऑफ जॉब एप्लीकेशन, या एप्लीकेशन जॉब के लिए हम लोग अगर लेटर से एप्लीकेशन लिखते हैं, और बिजनेस लेटर जो है ये आपको नहीं पूछना है। तो सिर्फ और सिर्फ आपको तैयार करना है लेटर्स टू एडिटर, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, फॉर्मल लेटर बोलते हैं। ऐसे ऑफिशियल लेटर यहाँ पर देख रहे होंगे डियर स्टूडेंट्स नहीं दिया हुआ है, लेकिन लेटर्स टू एडिटर जो है वो भी ऑफिशियल लेटर ही कहलाता है, फॉर्मल लेटर ही कहलाता है। जो हम लोग लेटर राइटिंग जब आपको मैं टीच करूँगा तो उसमें आपको डिटेल बता दूंगा कि कितने टाइप्स ऑफ लेटर्स होते हैं। तो यहाँ पर लेटर्स टू एडिटर दैट मीन्स ऑफिशियल लेटर आपको सिर्फ पढ़ना है, राइट ना। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि आपका राइटिंग स्किल एप्लीकेशन जो हो गया, ठीक है। तो ये 10 मार्क्स का लेटर हो गया, ठीक है। 5 मार्क्स का नोटिस हो गया, 15 मार्क्स हो गया। अब कितने बचे, अब बचे आपके 20 मार्क्स, ठीक है। तो 20 मार्क्स में आप देख रहे हैं यहाँ पर दैट्स आर्टिकल राइटिंग है, ठीक है। तो आर्टिकल राइटिंग में डियर स्टूडेंट्स मुझे नहीं दिख रहा है यहाँ पर, तो आप कमेंट में देखेंगे येस या नो है, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग आप करेंगे। आर्टिकल राइटिंग में भी होना चाहिए, ठीक है। अगर होगा तो आपको पढ़ना है, अगर नहीं होगा तो नहीं पढ़ना है, ठीक है। अब इसके आगे हम लोग देखेंगे, आगे का सेक्शन जो आएगा वो क्या आएगा। तो हम लोग 20 मार्क्स का लेटर राइटिंग में हम लोगों ने देखा, 15 मार्क्स का देखा, 10 मार्क्स का जिसमें हम लोग लेटर्स टू एडिटर देखा, और इसके अलावे हम लोगों ने नोटिस को देखा। अब बचे आपके कितने, दैट्स 20 मार्क्स। तो 20 मार्क्स में एक आपका आर्टिकल और रिपोर्ट जो होता है, ठीक है, आर्टिकल और रिपोर्ट होता है। इसके बाद जो आपका आता है वो क्या आता है, आर्टिकल और रिपोर्ट्स जो है बेसिकली पूछा जाता है, ठीक है। डिबेट और स्पीच, तो डियर स्टूडेंट्स आप यहाँ पर देख रहे हैं नो कमेंट में दिया हुआ है, ठीक है। तो जो आपको आर्टिकल लिखने आता था 10 मार्क्स का, और एक रिपोर्ट लिखने आता था 10 मार्क्स का, ठीक है, और उसी में से स्पीच भी, तो आर्टिकल और रिपोर्ट हमेशा पूछता आता है। तो 10 20 मार्क्स ये हो गया, ठीक है। तो आर्टिकल और रिपोर्ट आपको बिल्कुल छोड़ देना है, ठीक है। तो अब कितना हो गया, 10 मार्क्स का आर्टिकल पूछा जाता था, 10 मार्क्स का रिपोर्ट पूछा जाता था, 20 मार्क्स, 10 मार्क्स का लेटर पूछा जाता था, 30 मार्क्स, और 5 मार्क्स का आपको नोटिस पूछा जाता था, ठीक है। तो हम लोगों ने देखा कि ओनली यू हैव टू प्रिपेयर फॉर योर एग्जाम इन राइटिंग सेक्शन, नोटिस फॉर 5 मार्क्स एंड लेटर टू एडिटर फॉर 10 मार्क्स, राइट नो। तो ये 15 मार्क्स ही आपको तैयार करना है 35 में से। 20 मार्क्स आपको दैट्स डिबेट, स्पीच एंड रिपोर्ट एंड आर्टिकल, ये तो पूछेगा ही नहीं, ठीक है। तो ये हम लोगों ने नो आपका कमेंट यहाँ पर देख रहे हैं दिखा हुआ है, ठीक है। अब आगे हम लोग बात करेंगे क्या, तो ये राइटिंग सेक्शन हो गया। अब राइटिंग सेक्शन के आगे हम लोग देखेंगे कि जो आपका आएगा वो है दैट्स टेक्स्ट बुक। तो हम लोगों ने 20 मार्क्स का सिलेबस देख लिया जो कि पैसेज से था, उसमें से लॉन्ग पैसेज ही आपको प्रिपेयर करना है जो कि 12 मार्क्स का होगा। उसके बाद राइटिंग सेक्शन भी हम लोगों ने देख लिया 35 मार्क्स के लिए, जिसमें से आपको 15 मार्क्स का ही तैयारी करना है, ठीक है। जिसमें से आपका क्या क्या हो गया, दैट्स नोटिस एंड लेटर टू एडिटर हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर आप डिबेट स्पीच यहाँ नो दिखा रहा है, लेकिन इसके बैक पोर्शन में आप देखेंगे कि आर्टिकल और रिपोर्ट अगर पढ़ना होगा उसमें यस होगा, ठीक है, तो उसको आपको तैयार करना होगा, और अगर नो है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, 15 मार्क्स का ही प्रिपरेशन करना है। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे डियर स्टूडेंट्स टेक्स्ट बुक। तो आपकी सिलेबस में रिकमेंडेड 2 बुक्स हैं, जो कि फर्स्ट बुक फ्लामिंगो है और सेकेंड बुक विस्टास है। तो फ्लामिंगो से डियर स्टूडेंट्स, फ्लामिंगो जो बुक है वो भी 2 पार्ट में डिवाइडेड होता है, प्रोज सेक्शन और पोएट्री सेक्शन। तो फ्लामिंगो जो फर्स्ट टेक्स्ट बुक है उसमें से जो प्रोज सेक्शन है, उस प्रोज सेक्शन में आपको दिया हुआ है 8 चैप्टर्स, ठीक है, और पोएट्री सेक्शन में जो है वो 6 पोएम्स हैं।
तो सबसे पहले फर्स्ट टेक्स्ट बुक फ्लामिंगो में जो फर्स्ट सेक्शन प्रोज सेक्शन है उसके हम 8 चैप्टर्स के बारे में बात करते हैं। कौन से चैप्टर्स हमें पढ़ना है, कौन से चैप्टर्स हमें नहीं पढ़ना है। तो पहला नंबर चैप्टर आप डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर देखेंगे द लास्ट लेसन। द लास्ट लेसन यू हैव टू रीड, आपको पढ़ना है। नंबर सेकेंड चैप्टर है लॉस्ट स्प्रिंग, दिस इज ऑल्सो यू हैव टू रीड, ये भी आपको पढ़ना है। नंबर थर्ड चैप्टर डीप वाटर। तो फर्स्ट चैप्टर द लास्ट लेसन, सेकेंड चैप्टर लॉस्ट स्प्रिंग, थर्ड चैप्टर डीप वाटर, ये तीनों चैप्टर आपको फ्लामिंगो के प्रोज सेक्शन में आपको पढ़ने हैं, इससे क्वेश्चंस आपके आएंगे। नंबर 4 चैप्टर जो है द राइट ट्राइब, ये आपको नहीं पढ़ना है, छोड़ देना है 4 नंबर चैप्टर को। फ्लामिंगो का प्रोज सेक्शन में जो 4 नंबर चैप्टर है द राइट ट्राइब, इसे आपको नई तैयारी करना है। नंबर 5 इंडिगो, ये आपको पढ़ना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है। नंबर 6 पोएट्स एंड पैनकेक्स, ये बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर नहीं है और इसे आपको पढ़ना भी नहीं है। और नंबर नेक्स्ट 7 जो हुआ द इंटरव्यूज़, पार्ट 1 पार्ट 2 में ये चैप्टर होता है, तो इसे भी नहीं पढ़ना है, ठीक है। नंबर नेक्स्ट आप देखेंगे गोइंग प्लेसेस, ये आपको पढ़ना है। तो आप देखेंगे डियर स्टूडेंट्स फर्स्ट टेक्स्ट बुक जो फ्लामिंगो है प्रोज सेक्शन, इसमें 8 चैप्टर्स में से आपको 3 चैप्टर्स छोड़ देने हैं। 4 नंबर चैप्टर द राइट ट्राइब, 6 एंड 7 पोएट्स एंड पैनकेक्स एंड द इंटरव्यू पार्ट 1 पार्ट 2, ये तीनों चैप्टर्स को आपको छोड़ देना है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे फर्स्ट फ्लामिंगो जो टेक्स्ट बुक है उसके सेकेंड पोर्शन जो पोएट्री सेक्शन है, ठीक है। तो यहाँ से आपके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कितने क्वेश्चंस, 20 मार्क्स आपका पूछा जाता है प्रोज सेक्शन से और 10 मार्क्स आपका पूछा जाता है पोएट्री सेक्शन से। तो पोएट्री सेक्शन में देखेंगे आपके 6 पोएम्स हैं। पहला नंबर पोएम माई मदर एट 66, ये आपको पढ़ना है। सेकेंड नंबर पोएम एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन अस्लम, ये भी आपको पढ़ना है। थर्ड नंबर पोएम कीपिंग क्वेट, ये भी आपको पढ़ना है। 4 नंबर पोएम या थिंग ऑफ ब्यूटी, ये भी आपको पढ़ना है। और नंबर 5 एंड 6 जो लास्ट 2 पोएम्स है ये रूट्स एट द स्टैंड एंड आंट जेनिफर स्टैगर्स, ये दोनों पोएम्स आपको नहीं पढ़ना है। दैट मीन्स 6 पोएम्स में से आपको कितने पोएम्स पढ़ने हैं, 4 पोएम्स ही पढ़ने हैं। और ये 4 पोएम्स बहुत ही इंपॉर्टेंट्स होते हैं। इन 4 पोएम्स से क्वेश्चंस हमेशा पूछे ही जाते हैं। तो ये आपका फर्स्ट टेक्स्ट बुक जो फ्लामिंगो है उसके बारे में मैंने एक्सप्लेन किया। तो 20 और 10, 30 मार्क्स इधर हो गया, 20 मार्क्स पैसेज हो गया 50 मार्क्स, और 35 मार्क्स आपने देखा उधर, तो 85 मार्क्स हो गया जो होल 100 मार्क्स का जो सिलेबस होता है। तो उसमें से आपको 40% रिड्यूस्ड किया गया है। तो जो रिड्यूस्ड किया गया आपने देख ही लिया चैप्टर्स को, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे जो 15 मार्क्स के लिए जो बचा है वो सेकेंड नंबर टेक्स्ट बुक आता है और वो है विस्टास बुक, ठीक है। सेकेंड नंबर जो बुक है जो टेक्स्ट बुक है वो है विस्टास। तो ये भी प्रोज सेक्शन ओनली होता है, इसमें भी 8 चैप्टर्स है। तो आप यहाँ पर देखेंगे विस्टास में आपको पहला नंबर चैप्टर है द थर्ड लेवल, ये आपको नहीं पढ़ना है, ये समझ में भी नहीं आता है चैप्टर बहुत सारे लोगों को। तो द थर्ड लेवल आपको नहीं पढ़ना है। नेक्स्ट नंबर सेकेंड चैप्टर है द टाइगर किंग, ये आपको पढ़ना है डियर स्टूडेंट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है द टाइगर किंग। उसके बाद आप नंबर नेक्स्ट देखेंगे थर्ड नंबर चैप्टर जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ, ये भी आपको पढ़ना है। नंबर 4 द एनिमी, ये भी आपको पढ़ना है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है द एनिमी एंड इंटरेस्टिंग भी है। नंबर 5 चैप्टर आप देखेंगे शुड विजार्ड हिट मॉमी, ये वेरी इंटरेस्टिंग है बट यू हैवंट रीड, आपको नहीं पढ़ना है 5 नंबर चैप्टर। नंबर 6 ऑन द फेस ऑफ ईट, ये आपको पढ़ना है। नंबर 7 इवन स्ट्राइज एंड जीरो लेवल, ये आपको नहीं पढ़ना है। और नंबर नेक्स्ट एंड लास्ट जो है वो मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड, ये आपको पढ़ना है, ठीक है। तो हम लोगों ने देखा जो 15 मार्क्स के लिए जो सेकेंड नंबर विस्टास जो टेक्स्ट बुक है इसमें से टोटल 8 चैप्टर्स है और इस 8 चैप्टर्स में से पहला नंबर चैप्टर द थर्ड लेवल आपको नहीं पढ़ना है। और उसके बाद हम लोग आएंगे नंबर 5 चैप्टर शुड विजार्ड हिट मॉमी, ये भी आपको नहीं पढ़ना है। एंड नंबर नेक्स्ट 7 नंबर जो है इवन स्ट्राइज एंड जीरो लेवल, ये भी आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है। बाकी 8 नंबर तो आपको पढ़ना ही। और फिर लास्ट में आप जो देख रहे हैं द कटिंग ऑफ माई लॉन्ग हेयर एंड वी टू आर ह्यूमन बींग्स, ये आपके इलेक्टिव के हैं, जो कि इलेक्टिव के वीडियो में जब आपको भेजूंगा तो उसमें आपको बताऊंगा। तो ये था डियर स्टूडेंट्स इंग्लिश कोर क्लास 12th का रिड्यूस्ड सिलेबस, क्या आपको पढ़ना था, क्या आपको नहीं पढ़ना है, किससे आपके क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, कौन से टॉपिक से आपके क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे। तो आई होप यू आर
यू आर वेरी बेनिफिशियल फॉर दिस वीडियो। आपको बहुत ही लाभ पहुंचा होगा इस वीडियो से। और डियर स्टूडेंट्स, यू मस्ट सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर माय यूट्यूब चैनल फॉर मोर अपलोडेड वीडियोस। तो आपको आगे की नोटिफिकेशन मिलते जाएंगे, आगे का एक्सप्लेनेशन आपकी का जो लर्निंग मटेरियल है 12th क्लासेस के लिए वो आपको मिलेगा। मैं आप लोगों को मॉडल पेपर के बारे में भी डिस्कस करूंगा नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए, क्योंकि मॉडल पेपर आपको अभी अपलोड नहीं किया गया है जैक के द्वारा। जैसे ही आ जाता है मेरे पास वो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि किस प्रकार के क्वेश्चंस आपके पूछे जाएंगे इस वर्ष 2021 में, जो आप एग्जामिनेशंस फाइनल 12th का जो अपीयर होने जा रहे हैं। तो इसके लिए आप वीडियो को ज़रूर ही सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट ज़रूर करें। जो कुछ आपको बताना हो आप कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। वीडियो आपको कैसा लगा नहीं लगा इसके बारे में भी आप मुझे रिप्लाई दें, रिस्पॉन्स दें, और मेरी बेटरमेंट के लिए वीडियो मैं और भी बेटर वे में आपके सामने प्रेजेंट करूं, इस बेटरमेंट के लिए भी आप मुझे सजेशन दे सकते हैं एज अ यंगर सिस्टर्स एंड ब्रदर्स के रूप में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।